नमस्कार। आज हम गोली दर्पण से संबंधित विभिन्न राशियों में अंतर संबंध ये देखेंगे। तो वस्तु की गोली दर्पण से भिन्न भिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब की गोली दर्पण से दूरी भी भिन्न भिन्न होती है और प्रतिबिंबों के आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। क्या इन विभिन्न स्थितियों में दर्पण से संबंधित भौतिक राशियों में कोई एक निश्चित संबंध हो सकता है? इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ दर्पण से संबंधित विभिन्न राशियों को सर्वप्रथम चर एवं अचर राशियों में बांटने की कोशिश करते हैं। किसी एक गोलीय दर्पण के लिए ये राशियाँ इस प्रकार हो सकती है जैसे पहला में अचर राशियाँ ठीक है। तो अचर राशियाँ में देखते हैं कि इन राशियों का मान एक दर्पण के लिए निश्चित होता है। अब दूसरा देखते हैं चर राशियाँ। चर राशियाँ में क्या है, इन राशियों का मान एक दर्पण के लिए बदलता रहता है। ठीक है। अचर राशियाँ और ये चर राशियाँ की सूची है, इसको देखते हैं। जैसे दर्पण की फोकस दूरी f है, ये निश्चित रहता है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, ये भी निश्चित रहता है। वस्तु की लंबाई h, ये भी निश्चित रहता है। ठीक है, ये बदलता नहीं है। फिर चर राशियाँ जो दर्पण के लिए बदलता रहता है उसमें है जैसे वस्तु की दर्पण से दूरी, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी बदलते रहता है। यानी दर्पण के सम्मुख वस्तु को कितनी दूरी पर रखते हैं, मान लो ये दर्पण है, उसकी दूरी। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी भी बदलते रहता है। वस्तु जितनी दूरी पर मान लो है उसके सम्मुख, तो प्रतिबिंब भी अलग अलग बदलते जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई भी बदल सकता है, दर्पण की आवर्धन क्षमता भी बदल सकती है। तो इस प्रकार ये बदलने वाला आवर्धन है, प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, वस्तु की दर्पण से दूरी u है, ये सब बदलने वाली राशियां हैं। यहाँ देखेंगे गोली दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में संबंध। तो चित्र में देखते हैं, ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के जो परावर्तक सतह है उस पर ए बी किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और वह ए बी किरण यहाँ से परावर्तित हो रही बी एफ की ओर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ए बी आपतित किरण है और बी एफ इसके परावर्तित है। तो यहाँ पर वक्रता जो केंद्र है उस पर एक अभिलंब है, बी सी वाला जो अभिलंब है उसमें कोण आई और कोण आर बनता है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। एफ उसकी फोकस है, यानी बी एफ फोकस बिंदु जा रही, और पी इसकी दर्पण की ध्रुव है। तो यहाँ की पी एफ की जो दूरी है एफ है, यानी फोकस दूरी, और पी सी की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या है, आर है। ठीक है, अब इसमें संबंध देखेंगे। तो गोली दर्पण के लिए इन अचर राशियों में एफ व आर में संबंध स्थापित करने के लिए गोलीय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और उसमें एक किरण जो आरेख खींचते हैं। इसके लिए जो चित्र है इसमें दिखाया गया है कि मुख्य अक्ष जो सी पी है, ठीक है, और ध्रुव पी है, फोकस बिंदु एफ है, और वक्रता जो केंद्र है वो सी है। तो इसमें देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, समांतर आने वाली किरण ए बी अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस एफ से होकर जाती है, ये एफ से होकर जाती है। यह सी बी गोली दर्पण की परिधि के बिंदु बी पर खींचे जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब है, सी बी। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखते हैं इसका जो गणितीय रूप है उसमें कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। ठीक है, ये क्या है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आता है। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्योंकि ये क्या है, ए बी, ए क्या है, मुख्य अक्ष, ए बी मुख्य अक्ष, सी पी
के समांतर, सी बी के समांतर है ए बी समांतर सी पी। जो ए बी है वो सी पी के समांतर है, इसलिए है ना, ये समांतर है। और वह क्या करता है, बी सी उन्हें काटती है। ठीक है, ए बी है और उसको बी सी ये काटती है। ए बी सी पी के समांतर है, उसे बी सी है वो काटती है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक, ये समीकरण 2 है। अब हम देखेंगे त्रिभुज सी बी एफ। अब त्रिभुज कैसे बनता है, सी बी एफ एक त्रिभुज है, इसमें कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ, बी सी एफ बराबर सी बी एफ हो जाएगा, है ना। अब अतः यहाँ क्या होगा, सी एफ बराबर वी एफ का होगा, यानी ये सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, वी एफ के बराबर हो जाएगा। समान कोण के सामने भी भुजा बराबर होती है, ये समान कोण के सामने भी यहाँ पर भुजा इसकी बराबर होती है। ये समीकरण 3 है। अब देखेंगे, यदि बिंदु बी दर्पण की ध्रुव पी के अत्यंत समीप है, यदि बिंदु बी दर्पण के ध्रुव पी के अत्यंत समीप है, अत्यंत समीप है, तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण की वक्रता कम हो तो ये दर्पण की वक्रता कम हो तो बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। ये समीकरण 4 होगा, यानी इसकी समीप हो तो बी एफ बराबर ये क्या हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। अतः अब यहाँ हम देखेंगे, अतः यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से ये क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर ये सी एफ है, सी एफ बराबर पी एफ होगा, ये समीकरण 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे सी एफ बराबर पी एफ हो जाता है, सी एफ बराबर पी एफ होता है। तो अब क्या देखेंगे कि अब ये जो पी सी बराबर सी एफ धन पी एफ, यहाँ देखो ये बताया गया है पी सी, पी और सी बराबर ये क्या होगा, सी एफ धन पी एफ, दोनों के बराबर है यह। परंतु जो समीकरण जो समीकरण 5 है उससे क्या होगा, पी सी ये वक्रता केंद्र ध्रुव की दूरी बराबर पी एफ धन पी एफ होगा, क्योंकि सी पी की दूरी और पी एफ की दूरी, यानी पी एफ धन पी एफ होगा, ये दोनों के बराबर होगा। इसमें देखते हैं, यहाँ सी पी के बराबर है 2 पी एफ के बराबर पी एफ, सी पी ये बराबर हो जाता है सी एफ धन पी एफ होता है, यानी सी पी बराबर पी एफ धन पी एफ, दोनों के बराबर है। तो यहाँ देखेंगे हम पी सी बराबर 2 पी एफ, ये हो जाएगा पी एफ बराबर पी सी बट्टे 2, अर्थात ये होगा फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या, यानी ये हो जाएगा एफ बराबर फोकस एफ बराबर r/2 हो जाएगा। अतः गोलीय अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे
पी एफ बराबर हो जाता है पी सी बटे 2, यानी फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या है। ये वक्रता त्रिज्या है एफ फोकस दूरी की आधी होती है, यानी एफ बराबर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा r/2 होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।